दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकली हुई वह अमरवाणी है जो हमारे जीवन में आने वाले सभी दुखों से निकाल सकती है। यदि हम भगवत गीता की बातों को अपने जीवन में उतार लेते हैं तो ऐसा कोई प्रश्न नहीं जिसका उत्तर भगवत गीता में नहीं। सुख और दुख क्या है और इस माया रूपी संसार में हमारा असली कर्म क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, क्या यह जीवन केवल दुख या फिर सुख भोगने के लिए मिला है। हमारे जीवन के सभी सवालों के जवाब भगवत गीता के पास हैं और हम इस जीवन के सुख दुख जीवन मरण से निकलकर उस परम आनंद को प्राप्त कर सकते हैं जो भगवान कृष्ण ने खुद अपनी वाणी से भगवत गीता में कहा है। तो दोस्तों, अब हम प्रवेश करते हैं श्रीमद् भगवत गीता के 6वें अध्याय ध्यान योग में। इस अध्याय में हम जानेंगे कि ध्यान किसे कहते हैं और सच्चा योगी कौन है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस संसार में मनुष्य अपने कार्य को करते हुए उसके फल की चिंता नहीं करता, वही सच्चा योगी कहलाता है और वही सच्चा सन्यासी कहलाता है। कर्म करते हुए भी भीतर से शांत रहना, यही एक योगी की पहचान है। क्योंकि प्रॉब्लम बाहर नहीं, हमारे भीतर ही है। थोड़ी सी विपरीत परिस्थिति में हम विचलित हो जाते हैं, अपना धैर्य खो देते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का जो मन है वही उसका दोस्त है और मन ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। क्योंकि अगर मन काबू में हो तो हालात जैसे भी हों तो मजबूत बने रहोगे, लेकिन अगर मन ही बेकाबू हो गया तो सब कुछ होते हुए भी तुम बिखर जाओगे। इसीलिए पहले अपने मन को संभालना सीख लो। तो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे माधव, ये मन तो बड़ा चंचल है, कभी इधर भागता है कभी उधर भागता है, इसे रोकना तो बहुत मुश्किल है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मन तो चंचल ही होता है, लेकिन तुम दो चीजों से अपने मन को काबू में कर सकते हो। पहला है अभ्यास और दूसरा है वैराग्य। अभ्यास यानी बार बार कोशिश करना। मन भागता है तो उसे परमात्मा के ध्यान में लगाओ, यदि फिर से भागे तो फिर से ध्यान में लगाओ और अपने विचारों को एकदम शांत रखो। दूसरा है वैराग्य, यानी तुम्हारे मन में यदि विचार आते हैं तो उनके पीछे मत भागो और अपने विचारों को एकदम शांत रखो। सब कुछ तुम्हारी इच्छा के अनुसार नहीं हो सकता इस संसार में, तो फिर किस बात की चिंता करते हो। केवल देखते जाओ उस परमात्मा की शक्ति को। यही ध्यान की शुरुआत है। ध्यान का मतलब ये नहीं कि तुम जंगल में चले जाओ। ध्यान का मतलब है थोड़ी देर के लिए दुनिया से नहीं, दुनिया के शोर से दूरी बना लो। शांत जगह बैठो, सीधे शरीर को स्थिर रखो और अपने मन को धीरे धीरे आज्ञा चक्र यानी दोनों नेत्रों के बीच में ले जाओ। जब मन भागने लगे तो उसे परमात्मा के ध्यान में लगाओ। उस परमात्मा के नाम को पकड़ लो, जैसे एक माँ अपने भागते बच्चे को पकड़कर गोदी में बैठा लेती है, उसी प्रकार अपने भागते हुए मन को उस परमात्मा की गोद में बैठा लो। मन शांत होने लग जाएगा और जब मन शांत हो जाएगा तो तुम्हारे उस मन मंदिर में एक ऐसे सुख की अनुभूति होगी जो किसी मोबाइल या पैसे या किसी इंसान पर आश्रित रहने पर भी नहीं मिल सकता। एक ऐसे आनंद की अनुभूति होती है जिसे परम आनंद कहते हैं, जिसको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। एक योगी का मन ध्यान में उसी प्रकार स्थिर हो जाता है जैसे एक हवा रहित कमरे में दीपक की लौ सीधी जलती है। फिर वह मनुष्य हर एक प्राणी और सभी जीवों में परमात्मा को देखने लगता है। कोई छोटा नहीं लगता, कोई बड़ा नहीं लगता, ना किसी से जलन और ना ही किसी से नफरत और ना ही किसी से बराबरी। केवल और सिर्फ शांति का अनुभव होता है उस मनुष्य को। लेकिन इस संसार में लोगों के मन में हमेशा इस बात का डर रहता है, अगर मैं ध्यान को नहीं कर पाया तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पूरे प्राणों से किया गया कोई भी प्रयास विफल नहीं हो सकता। आज अगर तुम 5 मिनट के लिए भी अपने मन को ध्यान में लगाते हो तो कल 10 मिनट के लिए भी अपने मन को ध्यान में लगा सकते हो। आज अगर तुम थोड़े से क्रोध को भी कंट्रोल कर लेते हो
तो कल तुम एक ज्वालामुखी को भी कंट्रोल कर सकते हो और पूरी तरह से काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार इससे बाहर निकल सकते हो। हर कोशिश तुम्हें मजबूत बनाएगी। जो ध्यान के रास्ते पर चलता है वह गलती तो कर सकता है, लेकिन वह उस गलती में फंस नहीं सकता। वह उस गलती से सीखकर फिर से सही रास्ते पर चलने लगता है। और अंत में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सभी योगियों में सबसे बड़ा योगी वो है जो श्रद्धा से मुझे याद करता है और अपने मन को मेरे में लगाता है। ध्यान का मतलब केवल विचारों को शांत करने से नहीं, ध्यान का मतलब है अपने दिल को भगवान से जोड़ देना, जहां भीतर प्रेम हो, विश्वास हो और एक ऐसा भरोसा हो कि मैं अकेला नहीं हूं। यही ध्यान योग है। अपने मन को दुश्मन से दोस्त बना लेना, बाहर की भागदौड़ के बीच अंदर एक शांत जगह बना लेना। जब यह जगह मिल जाती है तो जीवन बदल जाता है। फिर कोई भी काम बोझ नहीं लगता, फिर रिश्तों में नफरत नहीं रहती, फिर अकेले रहने से डर नहीं लगता, क्योंकि अब तुम्हारे पास उस ईश्वर की शक्ति है। इसीलिए हे अर्जुन, इस संसार से भागो मत, रुको, ध्यान में बैठो, लंबी गहरी सांसें लो और अपने मन से दोस्ती कर लो। दोस्तों, सच्चा योगी वह है जो सभी प्राणियों और जीवों के साथ मैत्री भाव रखता है। वह किसी को कष्ट नहीं देता और सबके कल्याण में लगा रहे। ध्यान योग से मनुष्य यह जान लेता है कि आत्मा और परमात्मा दोनों ही एक हैं और इसका अनुभव करता है। और वह देखता है कि सभी जीवों में एक ही आत्मा विद्यमान है। जब योगी इस सत्य को समझ लेता है तब उसे सभी जीवों में कोई भेदभाव नहीं दिखाई देता। चींटी से लेकर हाथी तक सभी जीवों में और सभी मनुष्यों में भगवान को देखने वाला ही सच्चा योगी है। और जो अपने मन और आत्मा से निरंतर मेरा ध्यान करता है और मुझ में लीन रहता है, योगियों में वही सबसे श्रेष्ठ है। और हे अर्जुन, जो अटूट श्रद्धा और प्रेम से मेरा भजन करता है और मुझ में ही समर्पित हो जाता है, वही मनुष्य मेरा प्रिय बन जाता है। ध्यान योग यानी कर्म, संयम और ध्यान से साधक परमात्मा तक पहुंच जाए। और सभी योगियों में भक्ति योग, जो प्रेम से भगवान का ध्यान करे, वही सर्वोच्च है। बल्कि भगवान से प्रेममय संबंध जोड़ लेना ही ध्यान योग है। दोस्तों, यहीं पर हमारा श्रीमद् भगवत गीता का 6वां अध्याय समाप्त होता है। अगले अध्याय में आपसे फिर मुलाकात होगी एक सुंदर बोल के साथ, जो आपके जीवन को सुंदर बना दे, जो आपके जीवन में कुछ नया करने की उमंग पैदा कर दे। सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जीवन मंगलमय हो। राधे राधे सभी को।